अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हमारे बड़ी प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, आबिद हुसैन किची साहब, जिन्होंने हमें कल वक्त दिया था और हमने इनसे डिक्की के हवाले से गुफ्तगू की थी। और आज जो है डिक्की का रिमांड ख़त्म होना है, कल उसे फिर ज़िला कचहरी में पेश किया जाना है। उनसे पूछेंगे वकील से कि क्या लगता है इन्हें कि आने वाले वक्तों में दोबारा रिमांड लिया जा सकता है, और तफ्तीशी रिपोर्ट और ख़ास तौर पर रिमांड रिपोर्ट जो है उस हवाले से भी बात करेंगे कि डकी से क्या-क्या चीज़ें बरामद हो चुकी हैं और क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। सर बड़ा शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। वेलकम। सर कल जो है मैंने आपसे तफ़सीलन बात की थी। सर आपने इसका रिमांड पेपर और तफ्तीशी पेपर पढ़ा? जी बिल्कुल पढ़ा है। सर बताइएगा क्या-क्या चीज़ें बरामद हो गई हैं अभी तक? जो मैंने रिमांड पेपर पढ़ा है उसके मुताबिक पूरी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका कहना ये है कि उससे लैपटॉप बरामद हो गया है। लैपटॉप तो पहले दिन ही बरामद हो जी गया। वही उसके अंदर डाला हुआ था उन्होंने। तो जो मैंने रिमांड पेपर पढ़ा उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो रिकवरी डाली गई है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के हवाले से है। तो उसके अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ? नहीं अभी तक कोई उस जो रिमांड पेपर है उसके मुताबिक अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। हाँ अलबत्ता रिमांड पेपर में पुलिस ने लिखा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लिखा है, वो ये कहते हैं कि इससे हमने यूट्यूब अकाउंट, सोशल अकाउंट्स की डिटेल्स लेनी है, वो वीडियोस जो इन्होंने प्रमोट की थी वो लेनी है, और उसके अलावा हमने इससे मनी टेल और सोर्स ऑफ इनकम पूछना है। इन 3 पॉइंट्स पर ये रिमांड दिया गया है। सर वो शख्स 10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो 10 साल से ज़ाहिर-सी बात है उसने बड़ी मेहनत की है। हम अगर बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरह पैसा कमाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ना तक बात ही मनी ट्रेल के हवाले से मेरा ख्याल इस वक्त ये सारी बातें करने वाली नहीं है। मैंने आपको कल अपने पिछले इंटरव्यू में आपको ये बात बताई थी कि आपने देखना है कि केस क्या है। केस उसके ऊपर ये है कि उसने कोई ऐसी ऐप्स को प्रमोट किया है जो जुआ को प्रमोट करती हैं और लोगों को इंस्टिगेट किया है। बेसिकली एलिगेशन ये है। अब अनफॉर्चुनेटली जिस लॉ के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो लॉ जो है वो सपोर्ट नहीं करता इन तमाम चीज़ों के ऊपर। इसलिए मैंने तो कल ही कहा था कि ये केस डकी भाई के ऊपर बनता नहीं है, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने रिमांड पेपर भी पढ़ा है और तफ्तीशी जो है वो भी पढ़ा है पेपर, तो इसके अलावा और कोई चीज़ बरामद नहीं हुई? देखिए मैंने तफ्तीशी पेपर नहीं पढ़ा, ये पुलिस फाइल है, इन्वेस्टिगेशन की अपनी फाइल है और वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, वो किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती। जब तक के एक्यूज़ के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम ना हो जाए, चार्ज फ्रेम होने से पहले उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो जो उसके अगेंस्ट आते हैं उनकी नकूल दी जाती है ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले चार्ज के लिए कि उसको पुट किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। इसलिए मैंने वो फाइल नहीं देखी, मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा जो रिमांड पेपर है, जो जुडिशियल डॉक्यूमेंट है और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने देखा। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की रिकवरी डालेगी और बाकी चीज़ों की रिकवरी बकाया है। कल उसको फिर अदालत में पेश किया जाना है, क्या लगता है रिमांड दोबारा लिया जाएगा एज अ लॉयर? देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, पहले 3 बार रिमांड हो चुका है ना। इफ एंड बट की जो गुंजाइश होती है ना, मैं वकील हूँ और इफ एंड बट की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है अगर मेकर की सिचुएशन कायम रहती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मैंने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, इससे कुछ बरामद नहीं करना, इसको जुडिशल कर दिया जाए, या वो ये कहते हैं कि अभी इससे बरामदगी होना बाकी है, इसे सोशल मीडिया पे जो इसके अकाउंट्स हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें नहीं, आपने उसका मोबाइल या आपने लैपटॉप ले लिया तो वहाँ से आपने डिस्कवर कर लेनी बिल्कुल होती है। ऐसे ही सर, ये तो पहले दिन ही हो गया था। वो लैपटॉप पे उन्होंने लिखा भी होगा कि हम टेक्निकल रिपोर्ट उसके एनालिस्ट से ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहीं से सारी चीज़ें जनरेट हो जानी है, बाकी चीज़ें तो फजूल सी है। सर वो पंजाबी च कहते हैं केड़ी इन्वेस्टिगेट है जेडी कंप्लीट नहीं हो रही है, मुकम्मल नहीं हो रही है, किसी के मतलब कि दहशतगर्द को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। मतलब कि पहले 2 दिन का रिमांड, फिर 4 दिन का रिमांड, फिर 5 दिन का रिमांड, सर देखिए और सिर्फ एक लैपटॉप जो है आपने रिकवर किया। देखिए आईने पाकिस्तान कहता है कि लिबर्टी जो है सिटीजन्स की बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब कोई एफआईआर होती है तो एफआईआर में सबसे पहली चीज़ होती है वो इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ है कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना। अब ये 4-5 चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको रिमांड पेपर के थ्रू बता चुका हूँ, तो ये एविडेंस का हिस्सा है। एविडेंस ने इकट्ठे होना है, लेकिन चूंकि ये एविडेंस ऐसी है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है और साइबर ट्रैफिक के थ्रू डिटेक्ट हो सकती है, एनालिस्ट इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसकी आपने जो लैपटॉप या कोई डिवाइस लेनी होती है, उसका बुनियादी पर्पज़ ये होता है कि आपने देखना ये होता है कि क्या ये जो वीडियो बनाई गई है वो इस डिवाइस पर बनाई गई है, इसी डिवाइस से अपलोड की गई और शेयर की गई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखना। और उसके लिए आपके पास दोनों चीज़ें, मेरा ख्याल मोबाइल भी उसका होगा, अल्टीमेट जब उसको पकड़ा तो वो अपना मोबाइल भी साथ कैरी कर रहा होगा, लेकिन
मैंने मिसल में नहीं देखा, कहीं उसका नाम आया होगा, उसका मोबाइल भी देखा। उनकी मिसेज, उनको भी 30 अगस्त को 31 अगस्त को पेश किया जाना है, तो क्या लगता है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? वो ऑलरेडी जमानत पे है। देखिए वो जमानत एक्सटेंड भी हो सकती है, प्री रेस्ट बेल है, वो एक्सटेंड भी हो सकती है, वो आर्ग्यू भी हो सकती है, वो डिसमिस भी हो सकती है। उसके मेरिट्स पे हम बात नहीं करते, हम बात सिर्फ इतनी करते हैं कि इस एफआईआर में इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ है डकी भाई के ऊपर। अब देखिए इसके अलावा किसी बंदे का नाम नहीं है। अब मैंने बतौर वकील ये देखना, जब केस मेरे पास आता है या कोर्ट के पास होता है, तो कोर्ट ने ये देखना होता है कि जिस बंदे को मेरे सामने मुल्ज़म बना के ला रहे हैं उसके खिलाफ इल्ज़ाम क्या है। अब उसकी मिसेज के खिलाफ एफआईआर में तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। ज़िमनी में शामिल किया, ज़िमनी में शामिल किया तो कोई ऐसा लिंक लाए ना किस बुनियाद पर किया, अगर उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए इवन देन भी उसके केस बनता नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप ये कहना चाहेंगे इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, जो रिमांड लिए गए हैं वो अभी तक किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप बरामद किया है। ये आपकी राय हो सकती है। देखिए केसेस होते हैं, केसेस गलत भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा डकी भाई के अच्छा मेरा सवाल आपसे बड़ा मतलब क्या मजेदार सवाल है, डकी भाई के व्लॉग देखते हैं आप? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं देखे? नहीं, मुझे बल्कि 2 साल पहले की बात है, मेरे बेटे ने बताया था कोई डकी भाई है। मतलब आपके बेटे भी जो है उनके फैन है? फैन नहीं है, उनको पता है। अच्छा हाँ, मैं फैन नहीं हूँ डकी भाई का, क्योंकि मेरी फील्ड डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और ये बड़े फ्री लोगों का काम है इस जमाने में कि जो मतलब बच्चे जो हैं वो तो फिर छोटे ही होते हैं ना, हाँ, वो तो देखते हैं। बिल्कुल, मुझे मेरे बेटे के थ्रू पता चला था कि डकी है, रजब है, पतलू है, इनके नाम जो सुने वो मैंने अपने बेटे के थ्रू सुने। क्या बात, मतलब कि आपके बेटे जो हैं वो ये देखते हैं। तो सर अब मुझे बताइएगा, कल उसको पेश किया जाना है, आपने कहा कि मे भी हो सकता है उसका रिमांड हो, इफ और बट में आपने बात की, तो अभी तक सिर्फ एक लैपटॉप रिकवर हुआ या उसके बाद कुछ लिंक्स वगैरह रिकवर हुए और बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है ये अदालत में खड़े हो के डकी भाई ने खुद बोला कि मुझसे ये चीज़ें ले ली गई हैं। तो एज अ लॉयर आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सा बंदा जो है वो पकड़ा जाएगा? क्योंकि तफ्तीशी ने ना ये बोला था कि हमने बाकी जो यूट्यूबर्स हैं ना उनको भी पकड़ना है, उनको भी शामिल तफ्तीश करना है, अभी तक हुआ नहीं है शामिल तफ्तीश कोई। सर मैं तो इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, बड़ा रिस्पेक्टफुली डिफर करता हूँ कि आपने तमाम यूट्यूबर्स को पकड़ना है। देखिए आपके ये फ्री लांसर्स हैं जो आपके लिए बाहर से फंड्स लेके आ रहे हैं, और वो करोड़ों में लेके आ रहे हैं, डॉलर्स में लेके आ रहे हैं, लाखों डॉलर्स में पर मंथ लेके आ रहे हैं, और आप अपना जो कफालत के रास्ते उनको बंद करना चाहते हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है लोग सोशल मीडिया पे चले गए हैं यार, वो ले गए हैं, वो बाहर से कमा के ला रहे हैं, आपके एक्सचेकर को एड कर रहे हैं, आप खुदा के खौफी करें और जहाँ चीज़ें गलत हुई उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप इतने अच्छे हैं, कानूनदान हैं, आप समझते हैं कि लॉ की ग्रिप हर बंदे पे होनी चाहिए, तो जाइए ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन को पकड़िए, उसको क्यों नहीं पकड़ते आप पैमरा को क्यों नहीं पकड़ते, आप पीटीवी को क्यों नहीं पकड़ते? ये क्या बात होगी? दोगली पॉलिसी है। यूट्यूबर जो आपके लिए मेहनत करके ला रहे हैं, हाँ जहाँ पे गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करना ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। जिसने गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया उसके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन इस लॉ के तहत करें ना। कौन सा लॉ है आपके पास? मैंने कल आपसे सवाल किया था डायरेक्टर साहब के हवाले से कि वो कहते हैं जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनका ये कहना है कि जी ये मेरे मुल्क के बच्चों को कोई बैठ के जुआ सिखाएगा, मेरे बच्चों को बैठ के कोई सोशल मीडिया पे गालियां सिखाएगा। सर ये वीडियोस पुरानी है, मैंने आपको बताया था 400 साल पुरानी। मैं अर्ज करूं वो जो भी है, मैं आप सरफराज चौधरी साहब की बात करेंगे, वो मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ अच्छी सनाम दुआ है, लेकिन बात समझने की है, आपने चलना है लेजिस्लेशन के थ्रू। सर उसने वो माफी भी तो मांग चुका है ना, वो काफी बार कह चुका मुझे वो गलती क्योंकि वो पास था मेरा। देखिए कत्ल कर देने के बाद आप माफी मांग लें, माफी से नहीं होता, सर ये कत्ल तो नहीं ना है। कत्ल ना हो, मैंने एक मिसाल दी, आप तो सेंसर नहीं अप्लाई होती ना चीजें, आप चीजों को समझिए, आप चीजों को समझिए। अब इसी केस के अंदर जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि आपने अगर किसी को पकड़ना तो लेजिस्लेशन करके लाए ना, ताकि लोगों को पता हो। और लेजिस्लेशन जब भी होती है उसका इतलाक आज से होता है, ना कि माजी से होता है। कोई भी लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन का बुनियादी असूल है, आपके यहाँ ऐसे कोई मामलात हो रहे हैं, आपको पता चल गया, तो आप इस बात को असेंबली भेजिए, असेंबली इसको लेजिस्लेट करे, इस पे कानून बनाए। ये साइबर गैम्बलिंग के हवाले से, उसकी इंस्टिगेशन के हवाले से, उसकी प्रमोशन के हवाले से इस वक्त तो लॉ ही को नहीं है आपके पास। सर आपसे खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाती है, आप आके सरेआम माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, 3 से 4 साल गुजर गए, 4 साल बाद मैं उठ के आगे कहता हूँ जी फलां बंदे ने, आबिद साहब ने ये काम किया क्यों है, वो भाई मैं माफ़ी मांग चुका हूं। नातिक भाई मैं आपके साथ एक मादरत के साथ चीज़ें समझिए। एक कानून है, एक अखलाकियात है। अखलाकियात की माफ़ी आप खड़े पैर मांगे, दूसरा आपको दे दे, बात ख़त्म हो गई। कानून की माफ़ी नहीं होती, वायलेशन है, उसकी सज़ा होती है। जिस शख्स को कानून का ही नहीं पता
अगर एक चीज, मैंने एक और जुमला बोला था, कानून के अंदर जुमला है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर एक चीज जो है हमारे नेशनल टीवी पे जो है वो दिखाई जाएगी, आपको तो यही लगेगा कि यार ये ठीक है, ये तो एक्यूरेट है, मेरा नेशनल टीवी इसको प्रमोट कर रहा है। बट जब आप बोलते हैं ना, आप किसी सोशल मीडियम पे जाते हैं, आप क्लेम करते हैं कि आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपकी फॉलोइंग है, तो ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अवेयर रखें इन चीज़ों के साथ। जैसे देखिए डिस्क्लेमर क्लेम होता है ना, कोई भी वीडियो चलती है, आप एक चैनल चलाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो लोग आए हैं वो राय जो है वो उनकी अपनी है, ये इदारे की नहीं है। ठीक है, आपको बताना चाहिए ना यार, ये ऐप चल रही है, मैंने वहाँ से देखी है, लेकिन ये मामला, ओके फाइन, आप भी आके क्लेम कर लो। चलें सर, आबिद साहब बड़ा शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपको बता दें कि जी आज जो है डिक्की भाई का रिमांड 5 दिन का कंप्लीट होगा, क्योंकि पहले जो है वो 2 दिन का रिमांड लिया गया था जब उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और एक इस तरह की खबर फैलाई गई थी कि वो मुल्क से फ़रार हो गए। लेकिन बाद में उनके वकील ने ये बताया कि वो मलेशिया जा रहे थे किसी इवेंट के हवाले से। फिर उसके बाद उनका 4 दिन का रिमांड हुआ, फिर उसके बाद उनका 5 दिन का रिमांड हुआ, और इस रिमांड के दौरान उनकी जो मिसेज हैं उनको भी ज़िम्नी में शामिल किया गया और शामिल तफ्तीश करके उनसे भी तफ्तीश जारी थी। उनको 2 दिन बाद अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन कल डिक्की भाई को अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे आपको वो लाइव भी दिखाएंगे। जो मुनादिर होंगे, आपको कोशिश करूँगा कि जो अदालत की जो कार्रवाई है वो भी अपने लिसनर्स तक, अपने ऑडियंस तक बताएं, और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।